पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत है। उसको परवाह नहीं है कि सैलाब से मुतासरा जो लोग हैं उनके क्या हालात हैं, वो किस तरह कठिन हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उसको फिक्र है तो अपनी सियासत की है, और अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत पर हमले जारी रखे हुए हैं। और आपने देखा कि उस ऑडियो लीक्स के अंदर बार बार जब पूछा गया क्या अमेरिका का नाम लेना है, तो जवाब आया एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट की हकीकत यह है कि बार बार अपने पार्टी के मेंबरान को, बार बार अपने रुफका को ये ताकीद की जाती है कि इसके साथ खेलना है, इसका तमाशा लगाना है, इसको अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करना है, मगर नाम नहीं लेना। नाम इसलिए नहीं लेना कि इसमें हकीकत नहीं थी। और देखिए, एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इमरान नियाजी साहब फरमाते हैं कि वो साइफर मेरे पास था, कहीं इधर उधर हो गया होगा। मैं हैरान हूं कि एक तरफ असद उमर साहब का ट्वीट है कि साइफर गुम गया, क्या आप ये वजीर आजम हाउस को आग लगा देंगे। आप इमरान खान साहब से पूछ तो लेते कि एक हसास डॉक्यूमेंट जो अपनी जेब से निकाल के जलसे में लहराया था, क्या वो जलसे से स्टेज से उतरते हुए कहीं फेंक दिया? क्या वो बनी गाला से गायब हो गया? ये पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है कि एक हसास डॉक्यूमेंट आपको बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान पेश किया जाता है और आप उसको घर ले जाते हैं, और घर ले जाने के बाद आप उसको गुमा देते हैं, और नेशनल टेलीविजन पे इस बात का एतराफ़ करते हैं कि वो मेरे पास ही था और मेरे से गुमा है। ये हालत है तहरीक इंसाफ की कि उनके बाकी रहनुमा और तर्जुमान वो इस बात से लाइल्म हैं, बेखबर हैं कि साइफर तो खान साहब की वेस्ट कोट की जेब के अंदर था, तो वो गुम कैसे गया और उसकी गुमने का जिम्मेदार कौन है। ये जब झूठा बयानिया घड़ा जाए और आप अपनी सियासी मैनेजमेंट में नाकाम रहें कि आप अपने एमएनएस को मैनेज ना कर सकें, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आप अक्सरियत बरकरार रखने में नाकाम रहें, तो आप दोष किसको दे रहे हैं? आप दोष दे रहे हैं एक अमेरिका को बैनुल अक़वामी साजिश कहकर। बिल्कुल झूठ, टोटल मुनाफिकत, क्योंकि और वजह नहीं थी और कोई मंतक समझ नहीं आई, अपने एमएनएस को बरकरार नहीं रख सके, तो दोष अमेरिका को दे दिया। और दूसरा दोष दे रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को, और आजकल गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि चौकीदार ने चोर बिठा दिए। तो ये वही चौकीदार है जो सियाचिन की बर्फपोश पहाड़ियों से लेके सिंध के रेगिस्तानों तक आपकी सरहदों की हिफाजत करता है। ये वही चौकीदार है जो तोरखम बॉर्डर पे सरहद की हिफाजत करने से लेकर पूरी आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सिक्योर करता है। ये वही चौकीदार है जो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अपनी पूरी फोर्स को भेजता है, और पाक फौज सारे सैलाब मुतासरा इलाकों में अपने पेशावराना अमूर अंजाम देते हुए आपको नजर आती है। आपका क्या इतना कद हो गया है, आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप चौकीदार के कद के बराबर आके बात करें? आप ये समझते हैं कि आप एक पूरे इदारे से टक्कर ले लेंगे, आए रोज गालियां देंगे, इल्जामात लगाएंगे, इल्जाम तराशी करेंगे, बोहतान लगाएंगे, और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा? ये चौकीदार तब तो आपको बड़ा अच्छा लगता था जब आप अपने काम इनसे लिया करते थे, और आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी मिन्नत तरला करते थे कि मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए। तब तो चौकीदार बहुत अच्छा था। आज जब
आपकी चोरियां सामने आई है। मसला ये है, चौकीदार ने आपकी चोरी की निशानदेही की है। चौकीदार ने बताया है कि आपके घर से किस तरह से घड़ियां गायब हो रही थी, पेंटिंग्स गायब हो रही थी। मसला आपकी चोरी का है, किसी और की चोरी का नहीं है। और प्रॉब्लम ही यह है कि चौकीदार ने चोरी से रोका, जिस वजह से आज आप तमाम हदें पार कर गए हैं। आपके चीफ ऑफ स्टाफ ने जो किया, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की स्टेटमेंट, इस तरह की बगावत पे उकसाने की कोशिश आज तक नहीं हुई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये आपको चोरी से जो रोके, आप कोशिश करेंगे कि उसका गिरबान पकड़ लें, मगर आपका कद नहीं पहुंचा अभी तक ना। आप अपना कद तो इतना करें। और ये फराह गोगी आज भी मुल्क से बाहर है, पाकिस्तान आने से कासिर है। और फराह गोगी को पाकिस्तान से किसने फरार करवाया था? आपके इक़्तिदार के दौरान फराह गोगी एक एक लम्हा पाकिस्तान में मौजूद थी। जैसे ही आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के आसार पैदा हुए, वो मुल्क छोड़कर फरार हो गई। क्योंकि आप सहूलतकार हैं, जो करप्शन का पैसा बनाया गया, जो 5-5 कैरेट की अंगूठियां ली गई, जो ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लिए गए, जो ठेकों में कमीशन रखा गया, वो आपकी सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं था। तो इमरान नियाज़ी साहब, आपने उनको मुल्क से फरार करवाया क्योंकि आपको पता था कि जब तहकीकात होंगी और चीजें खुल के सामने आएंगी तो ये फराह गोगी तो 1 घंटे की तफ्तीश में बता देगी कि ये सब कुछ खान साहब और उनकी अहलिया के लिए किया जा रहा था। और ये तमाम जो काला धन कमाया गया है, इसमें बेनिफिशियरी इमरान खान साहब हैं, वो बेनामीदार हैं इस तमाम काले धन के, जो करप्शन के जरिए कमाया गया है। तो ये फराह गोगी आज पाकिस्तान से बाहर क्यों है? अगर आपका दामन साफ है और आप समझते हैं कि कोई चोरी नहीं हुई, तो आप उनको पाकिस्तान बुला क्यों नहीं लेते? आप उनको तहकीकात के सामने का क्यों नहीं कहते? और एक भोलू बादशाह वजीर आला पंजाब में बैठा है, जिसको साथ वाले घर की खबर नहीं होती कि वहां क्या हो रहा है। वो कहते हैं खान साहब इदारों के खिलाफ बयान दे ही नहीं सकते। खान साहब तो इदारों की खैरख्वाह हैं। मेरा ख्याल है कि पुराने जमाने में हुक्मरानों को झूठा अखबार दिया जाता था, स्पेशल अखबार छाप के दिया जाता था, जिस पे मर्जी की खबरें और सब अच्छा की खबरें लगाई जाती थी। मोने सिलाई अपने बाप के साथ ये काम कर रहा है, उसको टीवी नहीं देखने देता और उनको खबरें ये देता है कि खान साहब अपनी तकरीरों में अफवाज पाकिस्तान और इदारों की ताजीम व तकरीम कर रहे हैं, जिस वजह से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वजीर आला कहता है कि ये इमरान खान साहब तो इदारों के खिलाफ बात कर ही नहीं सकते। और यही पंजाब का वजीर आला है जिसकी आज आपने खबर पढ़ी होगी, करोड़ों रुपए के अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में टायर डलवाए जा रहे हैं। जब सैलाब से मुतासरा इलाकों में दौरा करने से कासिर है, वहां पे इमदाद फराहम करने से वो कासिर हैं, मगर नई गाड़ियां 131 नई गाड़ियां 1.3 अरब रुपए की लागत से खरीदी जा रही हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की रिफर्बिशमेंट की जा रही है करोड़ों रुपया लगाकर, और अवाम की परवाह नहीं है। इनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, पिछले माह जो पे स्लिप निकली, 18 लाख रुपया तनख्वाह उन्होंने ली। और कल मोने सिलाई साहब को मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनका खारिज कर दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। मैं बहुत इज्जत और एहतराम के साथ एक बात अर्ज करना चाहता हूं। चहमगोइयां हो रही हैं कि जिन जज साहब के पास ये केस लगा था, लोग ये बात कर रहे हैं कि उनका ताल्लुक गुजरात से है। उनके सगे भाई वो रिक्यूज करते, वो केस सुनने से माजरत कर लेते और कहते कि मैं इस खानदान के साथ मेरा ताल्लुक है, वास्ता है, हम एक शहर के रहने वाले हैं, इंसाफ का तकाजा यह है कि यह केस मैं ना सुनूं। मगर यह अजीब बात है कि तमाम तर चीजों के बावजूद, और यह मुझे समझ नहीं आई कि चालान पेश हो चुका, ट्रायल का मरहला शुरू हो चुका है,
और आपने केस ही खारिज कर दिया बगैर चालान पढ़े। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बेल के ऑर्डर में बेल अनाउंस होने के बाद इख्तिलाफी नोट बाद में दिया था और फिर उनका वो फैसला लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस ने कलअदम करार दिया। तो इन जज साहब को ख्याल ना आया कि मैं इनके घर का फर्द हूं, ये मुझे अपना फैमिली मेंबर कहते हैं और कई समाजी महफिलों में नजर आता है सोशल इवेंट्स पे कि वो झुक के इनको मिलते हैं तकरीबन इज्जत के साथ और इनका रोज का तकरीबन राब्ता है आपस में। तो ये केस सुनने से माजरत क्यों ना की गई और इस बात को मलूज़े खातिर क्यों ना लाया गया कि चालान जमा हो चुका है, ट्रायल का प्रोसेस शुरू हो चुका है। क्या इस तरह इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे कि आप एक अपने ताल्लुक वाले जज के पास केस सुनवाएं और उसके बाद बरी जिम्मा हो जाएं? वो मनी लॉन्ड्रिंग, जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, उसका जवाब मुनसिफ ने नहीं देना। और क्या चालान पेश किया गया अदालत में? क्या चालान का जायजा लिया गया कि इस केस की तफसीलात क्या हैं? ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है और इस पे वकला भी बात कर रहे हैं। मैं सिविल सोसाइटी को सुना, इस पर लोग चहमगोइयां कर रहे हैं कि ये रीत खत्म होनी चाहिए कि आप अपने ताल्लुक वाले जज को अपना केस सुनवाएं, आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक रहा हो। तो ये तो हालात है। और दूसरी तरफ फराह गोगी का केस पंजाब के एंटी करप्शन ने खत्म कर दिया। जो करोड़ों रुपए का प्लॉट्स का स्कैंडल था, 4 डीजी एंटी करप्शन चेंज किए, राणा जब्बार चेंज हुए, राणा जब्बार के चेंज होने के बाद राय मंजूर नासिर आए, राय मंजूर नासिर चेंज हुए, कैप्टन असद को चार्ज दिया गया, शरियार सुल्तान को चार्ज दिया गया। इन चारों ने इनकार किया तो अब एक नया डीजी एंटी करप्शन लाया गया है जिसने फराह गोगी के तमाम केसेस इमरान खान के हुक्म पे बजरिया परवेज इलाही खत्म करवाए हैं। ये तो हाल है कि एंटी करप्शन के महकमे को आज भी पंजाब में फराह गोगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और फराह गोगी के करप्शन को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और अपने केसेस ऐसे खत्म हो रहे हैं जैसे बात ही कोई नहीं। तो आप जब चोरी चिकारी में मुलव्विस हैं, जब आपसे बड़ा चोर कोई नहीं है, जिसने घड़ियां नहीं छोड़ी, जिसने पेंटिंग्स नहीं छोड़ी, जिसकी पूरी पार्टी बैनुल-अक़वामी एजेंडे पे है, बैनुल-अक़वामी साजिश तो ये है जो अरबों रुपया आपको फॉरेन फंडिंग के तहत आया है, तो दोष चौकीदार को क्यों देते हैं? चोर आप हैं और जो निशानदही करे आप उसको मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं, तो चौकीदार का कसूर नहीं है, आपकी चोरी का कसूर है कि आपकी चोरी पे पर्दा नहीं डल सका और आज आप अफवाज पाकिस्तान को, सिपाही सालार को, अदलिया को आप समझ